back to my channel. So welcome back. Yeah, this is my first YouTube channel. First YouTube video, of course, the first YouTube channel. Anyways, so I'm a CBSE 12th student, and as you can see, this is a list of some of the chapters. If you are a CBSE 12th student, so comment below, and you are aware and well known about this chapter. So ये physics का electrostatics current में ये मेरे midterm का examination था, syllabus है, and it will be held in September month. And this is my timetable after school routine. मतलब 4 to 7 I will do the physics, and then 8 to 9 will maths, 9 to 11 will be biology, and 11 to 1 will be chemistry. Now you will be like see that there is math and bio all together. So guys, I am a super medical student. मैंने ज़िंदगी में बहुत सारे तमाशे किए हैं, मतलब मैथ्स के साथ बायो और बायो के साथ मैथ लिया हुआ है. Anyways, so yeah, I don't know, but I am. Let me introduce myself. So I am an average student जो कि इतना इंटेलिजेंट नहीं है, इतना वीक नहीं है, बट अ स्ट्रगल ऑफ स्कोरिंग द 90% in CBSE 12th grade student. So let's see my journey and hope you can enjoy my all of the journey, and yeah, do subscribe my channel. बैड में ये सब कुछ I just I don't know, but ये मैंने सब कुछ खिला रहा हुआ है, and randomly I just like अरे व्लॉग बनाना शुरू करते हैं. एनीवेज, बिकॉज आई थिंक इट विल द मोस्ट प्रोडक्टिव थिंग टू बी प्रोडक्टिव. एंड मैं ना यूजली नाइट टाइम, नॉट इन द नाइट टाइम इवन, मैं यूजली बेड पर बैठ कर ही पढ़ती हूँ, बिकॉज आई थिंक इट इज़ द मोस्ट सूथिंग. आई नो मैनी ऑफ यू विल से एंड लाइक बेड में पढ़ना नहीं चाहिए वो, बट यार जहाँ पर आप कंफर्टेबल हो वहाँ पर ही पढ़ो. तो अभी मैं मैथ्स का वेक्टर चैप्टर करने वाली थी, एंड आई डू नॉट टेक एनी काइंड ऑफ एक्स्ट्रा ट्यूशन. स्कूल की रेगुलर स्टूडेंट हूँ, एंड विदाउट एनी कोचिंग आई एम डूइंग. मैं यूट्यूब से ही पढ़ती हूँ. आई थिंक मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स यूट्यूब से ही पढ़ते हैं, घर बैठ कर ही पढ़ते हैं. एंड या तो अभी मैं वेक्टर चैप्टर शुरू करने लगी थी, एंड इसकी इतनी लेंथ तो है नहीं, एंड ईजी भी लग रहा है. तो या लेट्स स्टार्ट इट. फॉर द टाइम टेबल आई एम डूइंग. सो अभी 8:23 हुए हैं, एंड आई एम लेट बिकॉज मैं अभी टाइम टेबल वगैरह बना ही रही थी. एंड आज आई थिंक आई विल नॉट फॉलो द टाइम टेबल, बिकॉज अभी मैंने बनाया ही है. एंड आई थिंक एक टाइम टेबल होना चाहिए, मतलब एक स्टूडेंट की लाइफ में, बिकॉज विदाउट टाइम टेबल वो एक एमलेस की तरह कुछ भी करेगा. एंड मेरा रिज़ल्ट था जो प्री मिड एग्ज़ाम होते हैं, तो इट वॉज सो बैड यार, क्या ही बताऊँ. तो अभी मेरा ये फोकस है कि यार आई विल डू सम गुड स्टडीज़. एंड यहाँ पर मैं वेक्टर कर रही हूँ, एंड आई डोंट नो द नेम ऑफ पर्सन, मिस्टर W.R. Hamilton. Anyways, comment below if you had done this chapter or not. तो अभी तो मैं स्टार्ट ही करने वाली हूँ. एंड नॉट अ प्रमोटिंग एनीथिंग, बिकॉज यार मुझे कौन ही प्रमोट करने को कहेगा. इट इज़ माई फर्स्ट यूट्यूब वीडियो. तो मैं नेक्सस क्लासेस बाय दीपक अंतिल पढ़ती हूँ, बिकॉज आई थिंक ही इज़ द बेस्ट. ये NCERT की लाइन टू लाइन मतलब सम कराते हैं विदाउट स्किपिंग एनी ऑफ द सम. सो मैथ्स बेसिकली NCERT से ही होती है, तो NCERT इज़ इनफ. एंड ये NCERT को सारा कवर कराते हैं विद गिविंग इंट्रोडक्शन. लाइक यू कैन सी चैप्टर 12 इंट्रोडक्शन. सो दे आर गिविंग द इंट्रोडक्शन. सो अभी मैं पढ़ने वाली हूँ. दिस इज़ ऑफ 27 मिनट्स. तो मैं देखते हैं हाउ मच टाइम, बिकॉज इफ़ योर इंट्रोडक्शन इज़ क्लियर दैन यू विल सम विल बी लाइक, बिकॉज बाकी वीडियोज़ यू कैन सी 2 minutes 4 minutes 2 minutes 4 minutes लाइक दिस एंड एज फॉलोइंग. सो यार लेट्स गो. मैंने ये वीडियो कंप्लीट कर दी थी, एंड काफ़ी अच्छा पढ़ाया सर ने. मतलब समरी वगैरह तो पता चल ही गई कि क्या मेन समरी थी इस चैप्टर की. तो अभी मैं एक्सरसाइज NCERT की एक्सरसाइज करने वाली हूँ. सो या लेट्स गो. ईस्ट ऑफ नॉर्थ में होनी चाहिए. तो ये एक वेक्टर का क्वेश्चन और किस तरीके से हम इस So I completed out my first exercise, and काफ़ी छोटी थी वैसे भी, एंड ये हो गई. अभी आई एम गोइंग टू स्टार्ट 10.2. यूनिट वेक्टर हमें दी. तो किसी भी वेक्टर का अगर हमें मैग्नीट्यूड निकालना है तो हमें करना क्या है, सिंपली इसको 30 minutes I had completed one exercise with introduction. वो हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म बस ऐसे चलती है पढ़ाई. Then I will definitely I am going to do the 10.2. की वैल्यू क्या हो गई हमारी 1. So yeah, let's get started.
So I had came to 14th sum of this exercise, and now it is 9:40, so it's almost more than an hour I am sitting in a place. So अभी मैं I just want to take 5 minutes break. उसमें मैं पानी वानी पीऊँगी यार, उसमें और क्या ही करूँगी. So let's go. It's morning 10:17. So yeah, now I'm going to study. तो पहले मैं vlog देख रही थी. So yeah, अभी थोड़ा टाइम चिल करती हूँ, फिर पढ़ना शुरू करूँगी. So I am now about to start physics. So as per my timetable, अभी यहाँ से दिख नहीं रहा होगा क्लियर से. If you able to see physics लिखा हुआ है. तो अभी तो टाइम हुआ नहीं है, लेकिन टुडेज आई एम एट होम. तो मैंने सोचा यार इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जो कि सर ने नोट्स, मेरे स्कूल के टीचर्स के नोट्स हैं, उन्हीं से पढ़ती हूँ. आई थिंक उनके नोट्स काफ़ी बेनिफिशियल होते हैं, क्योंकि उनको पता होता है यार पेपर कहाँ से. ऑफ कोर्स दे आर 10-12 ईयर एक्सपीरियंस टीचर्स, तो हम क्या ही हैं उनके सामने. तो वी आई हैड मेड सम नोट्स एंड अभी मैं इनसे पढ़ती हूँ. मतलब आई डेंट अटेंड द लेक्चर, आई जस्ट मेड द नोट्स, आई जस्ट टेक सम नोटबुक एंड उनसे मैंने नोट्स लिए थे. तो अभी मैं पढ़ती हूँ, वही देखते हैं मुझे समझ आता है नहीं तो फिर आई विल गो फॉर यूट्यूब एंड उनसे मैं बस नोट्स बनाऊँगी नहीं, बस समझूँगी. सो दिस इज़, मैं सोच रही थी अभी मैंने थोड़ा सा पढ़ लिया था एंड अभी मेरी बुक्स वही पढ़ी हुई हैं एंड आई विल स्टडी मोर एंड मोर. देखो मेरा कितना गंदा रूम लग गया. अच्छी यार यू. एनीवेज, तो ये मेरा स्टडी टेबल है एंड यू कैन सी द हीना कोन ओवर हेयर, बिकॉज तीज थी एंड मैंने लगाई थी टूटी फूटी सी मेहंदी. वाओ, दिस इज़ कॉल्ड पुकी गर्ल. शू शू शू. तो मैं अपनी फर्स्ट व्लॉग में इतना सारा कुछ क्यों दिखा रही हूँ मुझे नहीं पता है, बट या आई एम सो एक्साइटेड. यहाँ पर मेरे पेपर्स वगैरह पड़े हुए हैं. अभी मेरा टाइम पास करने का दिल था, बिकॉज मैं पिछले घंटे से लगातार कॉन्टीन्यूसली पढ़ ही रही थी. एंड ये मेरी चप्पलें हैं एंड ये मेरी लिप बाम है. ये मेरे पास ही होती है, मार्स की है. आई थिंक मार्स की है, हाँ मार्स की है. इट्स गुड टिंटेड. ये थोड़ी टिंट सी लुक देती है. ये यहाँ पर ही पड़ी होती है यार. एंड या अभी हम पढ़ते हैं पढ़ाई ही काम आएगी. तो आई हैड वॉच्ड 1 और 37 मिनट्स एंड 22 सेकेंड्स का लेक्चर. ये मैंने आज ही नहीं देखा है, आधा कल भी देखा था, पर कल काफ़ी कम देखा था. आई थिंक 40 मिनट्स का. आज ऑलमोस्ट मोर देन एन आवर देख लिया था. एंड अभी NCERT है. तो व्हाट आई एम डिसाइडिंग इज़ कि इसका मैंने मतलब आई विल नॉट गोइंग टू डू फुल ऑफ द चैप्टर इन वन डे और इन वन सिटिंग. मैं यहाँ तक करूँगी लेंजे लॉ तक एंड यहाँ तक सर ने करवा दिया एंड ही इज़ जस्ट प्रैक्टिसिंग द NCERT's क्वेश्चन नाउ. एंड आफ्टर व्हेन ही टोटली completed द क्वेश्चन आई विल रीड द NCERT लाइन बाय लाइन एंड उसके बाद आई विल डू सम ऑफ द क्वेश्चन रिलेटेड टू these टॉपिक्स. Unrelated formula for a long time. In early decades 19th century, experiments on electric current by Oersted, Ampere and a few others established the fact that electricity and magnetism are interrelated. They found that moving electric charge produces magnetic field. For example, an electric current deflects a magnetic compass needle plays its density. This naturally raises question like it is